मैं कैसे कह दूंगा कि बिस्मिल के भारत को अलग कर दो, पंडित आज़ाद के भारत को अलग कर दो? मैं कैसे कहूँगा बिस्मिल्लाह खां के भारत को अलग कर दो, और मैं कैसे कहूँगा पंडित शिव कुमार शर्मा के भारत को अलग कर दो? मैं कैसे कहूँगा रहमान साहब के भारत को अलग कर दो, अल्लाह रखा के भारत को अलग कर दो? एक संघ वालों को एक लाइन याद दिलाता हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश को क्या देना चाह रहे हैं? नफरत की दीवारें, गोलियों की बौछारें, या फिर किसी के मीनार पर चढ़कर भगवा फहराने का हक? क्या देना चाह रहे हैं आप? आपके बच्चे तो बीसीसीआई चलाएंगे, आपके बच्चे क्रिकेट बोर्ड चलाएंगे, आपके बच्चे पेंसिल्वेनिया पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है वहाँ से LLM करके आएंगे, आप उसे ट्वीट करेंगे, आपके बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, लेकिन हिंदू कार्यकर्ताओं के बच्चे छुरी, कटार, तलवार, लाठी गलियों में भांजेंगे। देश संविधान से चलता है, किसी महंत और मठ से नहीं चलता। देश शुक्रगुजार है अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब का, जिन्होंने देश को इतना बड़ा छाता दिया है जिस छाते में पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है। देश में कहीं भी कोई व्यथित होगा, कहीं शोषित होगा, कहीं पीड़ित होगा, तो वो बाबा साहब के संविधान की ओर देखेगा, बाबा साहब के संविधान में लिखे हुए आर्टिकल की तरफ देखेगा। वो किसी महंत और मंदिर में मौलवी की ओर नहीं देखेगा, किसी पादरी की ओर नहीं जाएगा। न्याय उसे संविधान देगा, सुरक्षा उसे संविधान देगा। देश में बहुत सारे ऐसे लोग आए, बहुत तरह की धाराएं लाने लगे, लेकिन भारत एक इतनी अविचल धारा है कि न वो विचलित हुआ है न कभी विचलित होगा। ये हमसे बना है, हम हिंदू मुसलमान से बना है। कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा शेर था हमारे शायर महोदय का, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। ललकार कर उन्होंने, जैसे संविधान की बात कर रहे हैं, गैर संवैधानिक भाषा जो खुद सत्तारूढ़ पार्टी है उनकी प्रवक्ता बोलती हुई नजर आती है, और उसके आवाज में कानपुर में दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़े दुख की बात है कि ये दुख तब होता है, कट्टरता ही दुख का कारण है। कट्टर कोई भी हो जाए, कट्टरता जब होती है तो मैं अपने आप को बड़ा मानने लगता हूँ और दूसरे को छोटा मानने लगता हूँ। मेरा जिसके पैर चूमने की भी मेरी औकात नहीं है, उनके बारे में मैं फप्तियाँ कसने लगता हूँ। कौन साहब कौन थे, कितना बड़ा उनकी तपस्या होगी, कितनी बड़ी उनकी साधना होगी, और आज मैं अदना सा व्यक्ति उन पर उपहास कर दूं, तो ये उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। सूरज के ऊपर मुंह करके मैं थूकूंगा तो थूक मेरे ऊपर आएगा, सूरज तक तो बूंद भी नहीं जाएगी। ऐसे बहुत तमाम से लोग हैं जिन्हें ये नहीं ख्याल कि उनकी मर्यादाएँ क्या, उनकी सीमाएँ क्या है, उन्हें रहना कहाँ तक है। मुझे लगता है कि ये भड़काऊ पार्टी के कुछ नेता हैं जो आग में घी डालकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, रोटियां तलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति से देश को बचना चाहिए, और मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा देश की मीडिया को भी कि ऐसे लोगों के बयान को दिखाएं भी ना जो देश के लिए घातक हो। संविधान से देश चलता है, हर कोई संविधान की तरफ देखता है, लेकिन तमाम ऐसी शक्तियां देश में जो संविधान को बदलना चाहती हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे आए इस देश में। 500-700 साल के इतिहास में देख लो, यमन, मुगल, अंग्रेज, कौन कौन नहीं आया, लेकिन कुछ बात तो थी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही थोड़ी ना लिखा होगा, कुछ तो बात रही होगी। आज भी हिंदुस्तान हिंदुस्तानियत के दम पर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान की मीनार पर खड़ा हुआ, हिंदुस्तान के एक एक ईंट को मजबूती से पकड़ा हुआ। हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान धड़कता है साहब। वही बात है कि हिंदुस्तान न तेरे से है न मेरे से है, जब हम सब मिलकर चलेंगे तभी हिंदुस्तान बनता है। सर, अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है। एक काशी के स्वामी हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पूजा करनी है, शिवलिंग प्रकट हो गए हैं, कोर्ट दिन तक रुक नहीं सकते अब। उन्होंने तो ये भी कहा था कि भगवान भूखे कैसे रहेंगे, भगवान को प्रसाद होना चाहिए, भगवान को प्राण होना चाहिए। मैं इस पर उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं कि उनकी अपनी भावनाएं जैसी रही हों, लेकिन अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हम जैसे लोगों को बचना चाहिए कि कोर्ट के अंदर जो मामला उस पर जल्दी से टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत जी ने एक बहुत अच्छा बयान दिया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मोहन भागवत जी का बहुत स्वागत करना चाहता हूँ इस बात का कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं देखना चाहिए। पर हाँ, वही कहा जा रहा है ना कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। अगर वो चाहें तो क्या उनके जो कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के वर्कर हैं, फिर वो इस तरह की बात कर लेंगे? और उसके बावजूद भी ऐसी बात हो रही है, अभी रैलियां हुई हैं। देखिए, इससे पहले भागवत जी ने कभी भी देश विरोधी इस तरह के कोई बयान नहीं दिया है, कभी भी ऐसा। लेकिन ये पहली बार है कि संघ के एक बड़े अधिकारी और इतनी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये बयान दिया है। उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उस पर स्वागत करना चाहिए। एक यथार्थ की बात है, मिलके चलने की बात है। अगर रास्ता कभी भी सही आए कोई भी, तो मैं समझता हूँ भागवत जी ने अगर एक बयान दिया है तो उसके 1000 मायने होंगे। ऐसा ही इतने सरलता से ये भी कहा कि सबके पूर्वज हिंदू थे।
अच्छी बात है, उन्होंने कहा, उनका रिसर्च होगा, प्रमाणित हो जाएगा। आप सहमत है उससे? मैं भागवत जी जैसा कद नहीं रखता। राहुल गांधी के पूर्वज मुसलमान बता दो तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एक बात कह रहा हूँ ना, मैं भागवत जी जितना कद नहीं कर रखता कि मैं भागवत साहब पर टिप्पणी कर पाऊँ। बहुत अध्ययन है उनका, बहुत ज्ञान है, बहुत तपे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने कुछ कहा है तो उसका स्पष्टीकरण वो देंगे, उनके बयान पर टिप्पणी देने की औकात मेरी नहीं है। ये देश के जितने स्वामी संत माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी मौलाना ही हो, 2-4 मौलाना स्वामी संत ही क्यों, टोपीधारी भी है। अगर इस जमात में टोपीधारी भी हैं तो उधर तिलकधारी भी हैं। मैंने कहा था शुरू में ही साहब कि जो भी कट्टर हैं वही देश के दुश्मन हैं। अमन और प्यार सबके लिए ज़रूरी है। मैं आपके पिता का एहतराम करूंगा तो आप भी मेरे पिता का एहतराम करेंगे। मैं आपकी अम्मी का एहतराम करूंगा, आप भी मेरी अम्मी का एहतराम करेंगे। और जिस वक्त मैं आपकी अम्मी को बुरा बोलूँगा उस वक्त आप भी मेरी अम्मी को बुरा बोलने से नहीं बाजेंगे। हिंदुस्तान सबकी माँ है, हिंदुस्तान हम सबकी जननी है, सबको मिलकर उसका सम्मान करना चाहिए, इससे बाहर कुछ नहीं। लेकिन ये जो लोग हैं जो हिंदू धर्म की कल्पना कर रहे हैं, ये आखिर चाहते क्या हैं? देखिए, कोई भी देश में आप देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है इंडोनेशिया के बाद मुसलमान भारत में ही हैं। भारत दुनिया के सबसे दूसरे नंबर की आबादी मुसलमानों की है। मैं कैसे कह दूंगा कि बिस्मिल के भारत को अलग कर दो, पंडित आज़ाद के भारत को अलग कर दो? मैं कैसे कहूँगा बिस्मिल्लाह खां के भारत को अलग कर दो? और मैं कैसे कहूँगा पंडित शिव कुमार शर्मा के भारत को अलग कर दो? मैं कैसे कहूँगा रहमान साहब के उसके भारत को अलग कर दो, अल्लाह रखा के भारत को अलग कर दो? तो ब्राह्मण कभी आपके मन में विचार नहीं आ गया हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए? देखिए, मैं तो एक संघ वालों को एक लाइन याद दिलाता हूँ, और वो लाइन वो रोज़ अपनी प्रार्थनाओं में गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश को क्या देना चाह रहे हैं? नफरत की दीवारें हैं, गोलियों की बौछारें, या फिर किसी के मीनार पर चढ़कर भगवा फहराने का हक? क्या देना चाह रहे हैं आप? आपके बच्चे तो बीसीसीआई चलाएंगे, आपके बच्चे क्रिकेट बोर्ड चलाएंगे, आपके बच्चे पेंसिल्वेनिया पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है वहाँ से LLM करके आएंगे, आप उसे ट्वीट करेंगे, आपके बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे। लेकिन हिंदू कार्यकर्ताओं के बच्चे छुरी, कटार, तलवार, लाठी गलियों में भाजेंगे। आप लोगों को तो धर्म की रक्षा करनी है ना, शिवराज का बेटा रक्षा करने थोड़ा आएगा यहाँ पर। नहीं, ये देश का दुर्भाग्य से डिग्री लेगा ना। बहुत बढ़िया, इसी बात को तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों को सोचना चाहिए, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ है, आपके बच्चों का भविष्य कहाँ है, किस तरह आप उनके बना सकते हैं। अगर आपने अपना भविष्य किसी पार्टी का, दल का झंडा फहरा के बर्बाद कर लिया तो कम से कम अपने बच्चों का भविष्य न बर्बाद होने। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, जैसा अभी आप यहाँ पर जो है कश्मीरी पंडितों को लेकर आए हैं, आपके बैनर पर भी कश्मीरी पंडित लिखा हुआ है, आप भी पंडित हैं। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर में जो अभी रिसेंटली 1 महीने में जो हत्याएं हुई हैं उनमें तकरीबन 11 लोग हैं, जिसमें से 5 या 6 मुस्लिम हैं, यानी बराबर के मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी है। यहाँ पर अगर आप ये लिखते कि कश्मीरियों के नरसंहार के लिए हिंदुस्तान खड़ा है, तब ज़्यादा बेहतर होता है, या सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए या एक वर्ग के लिए आप यहाँ पर आए? देखिए, जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, मानते हैं आप बात? आप मुसलमान हज करने भी जाते हैं तो इन्हें हिंदू कहा जाता है। हिंद से आए हैं। मैं आपको एक अलग परिप्रेक्ष्य में है। मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ, अगर आप हज करने भी जा रहा है भारत का मुसलमान तो उसे कहा जाता है हिंदू आया है, हिंद से आया, हिंदू आया है। ऐसे ही कश्मीर से आया हुआ हर आदमी कश्मीरी है। कश्मीर का दर्द पूरे कश्मीरियत का है। वहाँ हमारे केजरीवाल साहब ने कहा, उन्होंने बाकायदा नाम भी लिए, उसे हिंदू और मुसलमान से नहीं देखना चाहिए। लिखा हुआ है ना सर, इसलिए मेरा सवाल था ये। कश्मीरियत की बात कर रहे हैं ना? नहीं, आपने लिखा है, सिर्फ मैं यही तो कह रहा हूँ, होना ये चाहिए था कि कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए। बेशक, तो बाकी लोगों को हटा दिया। बेशक, बहुतायत क्या है? आप स्टैंडर्ड देखिए ना, बहुतायत क्या, नाम किन के पूछे जा रहे हैं? अगर किसी भी देश में, आज़ाद मुल्क में नाम पूछकर हत्या होगी और वो हिंदू है इसलिए गोली मार दी जाएगी तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। वो लोग जो उनको बचाने में शहीद हुए हैं, जो उनका नाम लिया, बाकायदा नाम लिया है, एक एक नाम हमारे केजरीवाल साहब ने लिया है और गिनाया है। इतने नाम तो शायद हमें और आपको भी याद नहीं हो जितना उन्होंने पढ़ा है और ललकारा है।